पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें इंतजार रहता है रात का, ताकि बिस्तर पर जाकर आराम की नींद ली जा सके। सोचिए अगर रात न हो तो कैसा होगा आपका जीवन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको यूरोप के एक ऐसे ही सबसे सुंदर और अनोखे देश के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यूरोप के आपने बहुत से देशों के बारे में सुना और देखा होगा, पर मैं आज जिस कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ उसकी प्राकृतिक सुंदरता का क्या ही कहना। इस देश को अगर अजूबा कहा जाए तो शायद यह कम नहीं होगा, क्योंकि इस देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। यह तथ्य जानवर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह सच है। दरअसल इस देश का नाम नॉर्वे है, जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है, जिसे प्रकृति ने दिलकश नज़ारों से भर रखा है। आइए जानते हैं यूरोप के सबसे खूबसूरत देश में से एक नॉर्वे से जुड़ी कुछ बहुत ही मजेदार बातें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नॉर्वे दुनिया का ऐसा देश है जहां रात को भी सूरज दिखाई देता है, जिस कारण इसे उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होने के कारण यह बहुत ठंडा, बर्फीला और ग्लेशियर से भरा देश है, और यही इस देश की खूबसूरती का मुख्य कारण भी है। यहाँ के उत्तरी भाग में रात के 12:43 पर सूरज छिपता है और महज 40 मिनट के अंतराल में उग भी आता है। दोस्तों, नॉर्वे की सबसे खास बात यह है कि यहाँ सर्दी के 2 महीनों में यहाँ सूर्य के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पूरी तरह रात रहती है। नॉर्वे की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस देश का शुमार दुनिया के अमीर मुल्कों में होता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। लोग हमेशा यहाँ हेल्दी खाना खाना पसंद करते हैं। इन तमाम बातों के बीच नॉर्वे की सबसे बड़ी खूबी यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है। कुदरत इस देश पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इसी कारण यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक भी घूमने आते हैं। यहाँ पर आप ऐसे अद्भुत नज़ारों का मजा ले सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आप अपनी इच्छानुसार साइकिल टूर, फिशिंग और गोल्फिंग जैसी चीजों का भी मजा ले सकते हैं। नॉर्वे में वेश्यावृत्ति कानूनी तौर पर पूरी तरह से इल्लीगल है। यहाँ पर देह व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू हैं। यहाँ के कानून के तहत सेक्स के लिए पैसा देना अपराध है। ये देश यौन कर्मियों को अपराधी न कहकर देह व्यापार पर लगाम कसने की कोशिश कर रहा है। नॉर्वे के नागरिक किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा किताब पढ़ते हैं। यहाँ हर साल 2000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित होती हैं। यहाँ के लोग काफी आजाद हैं। यहाँ लोग जो करना चाहते हैं उन्हें करने की अनुमति होती है। वो यहाँ की खुशहाली का मुख्य कारण है। यहाँ के पुरुष और महिलाओं के अधिकारों में समानता रखी जाती है। दोस्तों, इस देश के बीच आपको मंत्र मुक्त कर देंगे। देह व्यापार करने वाली महिलाएं आपको किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगेंगी। इस देश में आप अपने कमाई छुपा नहीं सकते, और यहाँ पर इतनी आबादी है कि अगर हमारे देश का आंध्र प्रदेश केवल 1 साल चावल उगाए तो यहाँ के लोग 100 सालों तक खा सकते हैं। दोस्तों, नॉर्वे को प्लेस ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। इस देश का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही शानदार है। इसकी खूबसूरती के चर्चे न सिर्फ यूरोप में होते हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसे जानती है। नॉर्वे यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है, जो 3,85,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर लगभग 6 लाख के आसपास लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। नॉर्वे सन 1900 में डेनमार्क का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 17 जून 1905 में यह स्वीडन और डेनमार्क से अलग हुआ और खुद को एक आजाद देश घोषित किया। इस देश का लगभग 60% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। पैसे के रूप में यहाँ नॉर्वेजियन क्रोन चलता है, जो 1 क्रोन भारत में लगभग 8.5 रुपए के बराबर आता है। यह देश यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा सस्ता है। दोस्तों, यूं तो ये पूरा देश लाजवाब है, पर जब बात राजधानी की होती है तो नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो शहर है, जो नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। अगर आपके बीच के असली मजे लेने हैं
तो नॉर्वे के ओज्लो बीच से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इस बीच पर आपको छोटे छोटे स्टॉल देखने को मिलेंगे जहां पर अनेकों प्रकार के खाने के सामान मिलते हैं। अनोखी प्राकृतिक सुंदरता और नॉर्वे की खूबसूरत महिलाएं आपको अपना घर यहीं बसाने को मजबूर कर देगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में पेट्रोल बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन फिर भी पूरे यूरोप में यहाँ आपको पेट्रोल के दाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी वजह कुछ और ही है। दरअसल पेट्रोल की कीमतें अधिक होने के कारण यहाँ के लोग सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से यहाँ प्रदूषण बहुत कम फैलता है। सी फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में नॉर्वे कभी दूसरे तो कभी तीसरे स्थान पर रहता है। इसके अलावा अमीरी के मामले में यहाँ के लोग छठे स्थान पर आते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताने में यह देश चौथा स्थान रखता है। यहाँ के लगभग 99% लोग पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ के लोगों में अपने काम के प्रति ईमानदारी बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। दोस्तों, देश का एक भी नागरिक अपनी कमाई छुपा नहीं सकता, क्योंकि नॉर्वे में एक वेबसाइट है जहां पर हर व्यक्ति की कमाई को जनता के सामने दिखा दिया जाता है, जिससे हर व्यक्ति इसे देख सकता है। और इसी वजह से यहाँ जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाता है वह टैक्स चोरी नहीं कर सकता। दोस्तों, नॉर्वे सरकार बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग है। यहाँ पर हेल्थ और बेरोजगारी के लिए बहुत सी बेहतरीन सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसी कारण नॉर्वे की शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। नॉर्वे में अगर कोई बीमार होता है तो उसका सारा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। इसीलिए यहाँ इंसान कम से कम 85 सालों तक जिंदा रहता है। नॉर्वे के लोग काफी दयालु भाव के होते हैं और इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई गंभीर अपराध करता है तो उसे फांसी या उम्र भर जेल में नहीं डाला जाता, बल्कि उस आदमी को 21 साल की जेल होती है, क्योंकि नॉर्वेजियन लोगों का मानना है कि व्यक्ति को एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। अब मैं आपको नॉर्वे के बारे में एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, नॉर्वे में मई से जुलाई तक सूरज रात में भी दिखाई देता है। रात के 1 बजे भी आपको सूर्य दिखाई देगा और ऐसा लगभग 76 दिनों तक होता है। और इसी नज़ारे को देखने दुनिया भर के सैलानी नॉर्वे विजिट करते हैं। नॉर्वे के लोगों का मानना है कि जब कोई ठंड में बर्फ के पानी से नहाता है तो वह पूरे साल खुश रहता है। इसी देश में दुनिया का सबसे लंबा टनल है जो कि 25 किलोमीटर है। नॉर्वे में क्राइम रेट न के बराबर है, जिसके चलते महिलाएं रात के 2 बजे भी अकेले घर पहुंच जाती हैं। दोस्तों, हर साल इस देश को लाखों लोग देखने आते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ से लेकर बीच, खाना पीना और यहाँ के घूमने के पर्यटन स्थल लोगों को बहुत पसंद आते हैं। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।